नमस्कार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर का जो स्थापना दिवस था वो कई वर्षों से गुमनामी में था। कोई नहीं जानता कि यह शहर कब बना। 1875 की बात तो कही जाती थी, लेकिन वो एग्जैक्ट तारीख क्या था, ये तारीख का मालूम बस कुछ दिन पहले ही चला है। और इस तारीख को मालूम करने वाले हैं मुजफ्फरपुर के ही संस्कृत कर्मी और अधिवक्ता अशोक भारती जी। अशोक भारती हमारे साथ हैं। इनकी बताई गई तारीख पर अब मुजफ्फरपुर अपना स्थापना दिवस आगामी 1 जनवरी से मनाएगा और हर वर्ष 1 जनवरी को मुजफ्फरपुर का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जानते हैं इनसे कि कैसे यह सिलसिला शुरू हुआ। से इसकी आपने पहल की शुरुआत करी। सबसे पहले बिहार का 100वां स्थापना दिवस 22 मार्च 2012 को मनाया गया और उसी वर्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सभी ज़िले को अपना जिनकी जो तिथियां हैं उन तिथियों को अपना हर जिला का स्थापना दिवस मनाने का उन्होंने घोषणा की। और ये कार्यक्रम जब लागू हुआ तो प्रत्येक ज़िले को 3 लाख रुपए भेजा गया। लेकिन पहले वर्ष से ही चूँकि मुजफ्फरपुर ज़िला ऐसा सौभाग्यशाली नहीं था जो उसको तिथि उसको उपलब्ध हो, ऐसी स्थिति में पैसे हर वर्ष लौटते रहे। आज 8वें जिलाधिकारी हैं जिनके कार्यकाल में ये उपलब्ध हो सका है। हम मोहम्मद सोहेल की भी यहाँ चर्चा करेंगे जो हमारे पूर्व जिलाधिकारी थे। उन्होंने काफ़ी इसमें रुचि ली और उनका कहना था कि मैं पूरा गजेटियर मैंने पढ़ा, वहाँ कहीं नहीं है। तो कहाँ से आपको साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो इसको साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता गए। जब बिहार का सारे लाइब्रेरी हम छान मार गए, जिसमें सिन्हा लाइब्रेरी, खुदाबख्श लाइब्रेरी, बिहार आर्काइव, सचिवालय लाइब्रेरी, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि अंग्रेज़ के ज़माने की बात है 1875 का, तो उसको बिहार में न राज्य था उस समय और न यहाँ कोई उस तरह का संसाधन है। तो मैं कलकत्ता में गया, मैं नेशनल लाइब्रेरी का सदस्य बना, 3 साल का वो बनाते हैं। उसके बाद वहाँ भी संजोग ऐसा रहा कि जिस 1875 का जिस महीने का हमें उपलब्ध करने की आवश्यकता थी वो वहाँ उपलब्ध नहीं था, मिसिंग था। उनका कहना था कि कोई व्यक्ति पुस्तक भेजता है, अखबार भेजता है, हम लोग रख लेते हैं, खरीदते हैं, आज भी नहीं है। तो हम फिर अमृत बाजार पत्रिका, पुराना अखबार मेरे घर पे आता था। पिताजी मेरे प्रख्यात वैज्ञानिक थे दुर्गा प्रसाद चौधरी, जिनके नाम पर जिला विज्ञान केंद्र भी मुजफ्फरपुर में है। तो उसी समय से ये रिसर्च करने का या ढूंढने का ये सब का तो क्या हुआ, तो स्टेट्समैन अखबार में के आर्काइव में मैं गया तो वहाँ पता चला कि आप 1875 से ही वो अखबार आरंभ हुआ। ये बहुत अच्छा सुखद संजोग रहा कि 1 जनवरी से उसका प्रकाशन शुरू हुआ है। 1875 के 1 जनवरी से स्टेट्समैन कलकत्ता से प्रकाशित होना शुरू हुआ और हमें 16 जनवरी के अंक में यह उपलब्ध हो गया। तो क्या जानकारी मौजूद? वहाँ जानकारी थी कि कलकत्ता गजट में जो 10 जनवरी 1875 को प्रकाशित हुआ है वह 16 जनवरी को पूरा गजट की ही प्रति उसमें भी एक समाचार के रूप में छपा। लेकिन आज के पाठकों को मैं बता दूं कि आज कोई समाचार को पढ़ने के लिए शीर्षक के साथ पढ़ते हैं। उस ज़माने में कोई शीर्षक नहीं होता था, सीधा रनिंग पूरा कॉलम बाय कॉलम पढ़ते रहिए और उसको ढूंढते रहिए, आँख गड़ा के पढ़ते रहिए, मिस कर। मुजफ्फरपुर के संदर्भ में तो मुजफ्फरपुर के संदर्भ में दरअसल वो पृष्ठ ओझल भी हो गया था और शिशिर डे जो वहाँ के शिशिर डे हैं वो आर्काइव के प्रमुख थे, तो उनसे भी वो मिस कर गया था। मेरे दिमाग में आया कि एक नोटिफिकेशन शब्द नया आ रहा है, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि ज़रा बैक कीजिए सर। दरअसल वो अब पुराना अखबार 150 साल पुराना वो चिथरा हो रहा है, तो सबको उन्होंने फिल्म बनवाया है और वो फिल्म के रूप में कंप्यूटर पर दिखाया जाता है जी। तो हमने वहाँ पर जब देखा तो मैं 10 वर्षों से खोज रहा हूँ, खास करके 5 वर्षों से तो मैं इसमें काफ़ी सीरियस रहा। ये अलग बात है कि 3 वर्ष तक मैं कोई कार्य इस दिशा में सक्षम रूप में नहीं कर पाया क्योंकि देश क्या दुनिया सक्षम नहीं थी, कोविड का ज़माना था। लेकिन जैसे ही यह हमको फुर्सत मिला हम फिर इसमें काफ़ी लग गए। तो इसमें जिला प्रशासन, हाँ, तो इसके लिए उसमें साफ लिखा है कि दीज अरेंजमेंट्स विल बी इफेक्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 1875। अंग्रेजी में यही लिखा है, जिसका अर्थ है कि 1 जनवरी 1875 से
तिरहुत जिला जो पूर्व से 1782 से था, उसको प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में बांटते हुए एक दरभंगा बनाया गया और एक मुजफ्फरपुर बनाया गया। हालांकि उसमें तिरहुत को ईस्ट और वेस्ट के रूप में, जैसे अभी चंपारण ईस्ट वेस्ट है, उस तरह से उसमें लिखा गया है। ईस्ट तिरहुत मिथिला हुआ दरभंगा और वेस्ट तिरहुत करके हमारा मुजफ्फरपुर है। लेकिन अब किस कालक्रम में इसको मुजफ्फरपुर फिर कर दिया गया, जैसे आज भी आप बोलचाल में कहते हैं मोतिहारी जिला, बेतिया जिला, कोई पूर्वी चंपारण जिला जा रहे हैं ऐसा नहीं बोलता है। तो इसीलिए हो सकता है इस तरह अधिकारियों ने फिर मुजफ्फरपुर, ये पश्चिमी तिरहुत का उल्लेख है मुजफ्फरपुर संदर्भ में। हाँ, संदर्भ में उसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर बताया गया। अब आपने जब यह तारीख मालूम कर ली और जिला प्रशासन इस दिन को स्थापना दिवस मनाना, हाँ, तो ऐसे में कितनी प्रसन्नता हो रही है और मुजफ्फरपुर क्या कहना चाहेंगे? मुझे प्रसन्नता भी हो रही है कि जिस संकल्प को मेरा दिल कचोटता था, हर वर्ष समाचार मैं जब देखता था कि जिला प्रशासन नहीं मना सका, तो ये जिला वासियों की हार थी और यहाँ के विद्वानों की हार थी। यहाँ के इतना इंटेलेक्चुअल ये शहर पूरे देश में जाना जाता है, तो ये हमें कचोटता था। तो ये आशुतोष द्विवेदी हैं, यहाँ के वो विकास आयुक्त, उनकी प्रेरणा से उन्होंने इसमें काफ़ी सहयोग किया, हमारा प्रेरित किए। कलकत्ता उन्होंने भेजा हमें, मैं गया वहाँ और हम प्रणव कुमार जिलाधिकारी के हम भी आभारी हैं, जिनके एक नज़र में उन्होंने इस मेरे कागजात की मान्यता दी और उन्होंने कहा कि बहुत धूमधाम से 1 जनवरी को यह स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मेरा तो अशोक भारती हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया कि बहुत मशक्क़त के बाद उन्होंने यह तारीख निकाली 1 जनवरी की, और द स्टेट्समैन अखबार में पश्चिम तिरहुत के रूप में मुजफ्फरपुर का उल्लेख है, जिसमें यहाँ के जिला प्रशासन ने, डीडीसी ने और डीएम ने भी इनका बहुत सहयोग किया। न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक रंजन, मुजफ्फरपुर से।